शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर डीएम सख्त, 35 वार्डों में होगी नियमित मॉनिटरिंग। हाथरस शहर की साफ सफाई, प्रकाश, जल निकासी और डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने नगर पालिका सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक की। डीएम ने सभी सफाई कर्मियों की समय पर उपस्थिति और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। शहर के 35 वार्डों में 35 कार्मिकों को प्रथम स्तर के रिस्पॉन्डर के रूप में तैनात किया गया है। डोर टू डोर कूड़ा उठान की भी टीमों के माध्यम से जांच कराई जाएगी। स्ट्रीट लाइटों का रीसर्वे कर प्रत्येक लाइट को यूनिक नंबर देने तथा खराब लाइटों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही नालियों और जल निकासी व्यवस्था का सर्वे कर संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने को कहा गया। डीएम ने स्पष्ट किया कि व्यवस्थाओं में लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाथरस से राजा पाठक की रिपोर्ट देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। के द्वारा तो उसी एसडीएम सदर एडीएम प्रशासक सबको साथ लेकर के लोग उनको और नगर पालिका के सभी कर्मचारी और सभी लोगों से बातचीत की गई है, सभी भागों से, और उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई के लिए कठोर निर्देश दिए गए। क्या है पूरा मामला, क्या क्या आपने समझाया? स्वच्छता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकताओं में से है और लगातार पूरे सीज़न में जो बारिश का गया है और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि स्वच्छता को हम लोग सर्वोच्च प्राथमिकता दें, तो उसी को लेकर नगर पालिका और शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए और बेहतर चेकिंग मैकेनिज़्म बनाने के लिए मीटिंग हम लोगों ने की थी। कलेक्ट्रेट से हमेशा एक एसडीएम को इंचार्ज एलबीसी लोकल बॉडीज़ बनाया जाता है, तो उनके साथ हम लोगों ने बैठक की और इस बैठक में नगर पालिका के वो सभी कार्मिक जिनको हम लोगों ने नोडल बनाया है वार्ड वार चेकिंग करने के लिए, वो सभी उपस्थित थे। तो हम लोगों ने 2 फॉर्मेट बनाए हैं जिस पे हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी सफाई कर्मी, चाहे वो आउटसोर्सिंग के कार्मिक हो या फिर परमानेंट कार्मिक हो, नगर पालिका के स्थायी कार्मिक हो, वो सुबह समय से सफाई करने के लिए जा रहे हैं। जितनी मात्रा में उनको लगाया गया है, जितनी संख्या में उन्हें लगाया गया है, उतनी संख्या में वो उपस्थित हो रहे हैं और सही समय पर उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ नगर पालिका में डोर टू डोर कलेक्शन भी किया जाता है सॉलिड वेस्ट का, तो वो समय से हो रहा है कि नहीं हो रहा, सभी घरों से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो उसकी सत्यता की जांच करने के लिए टीम्स लगाई हैं और उसमें जो पहला पायदान है वो नगर पालिका के कार्मिक हैं। तो इसलिए उन सभी की यहाँ पे बैठक ली गई थी कि उनसे हम लोग बात कर सकें और उन्हें कल किस प्रकार चेकिंग करनी है और किस प्रकार अपनी रिपोर्ट्स को बनाना है उसके बारे में निर्देश दिए गए। साथ ही साथ उन्हें ये भी बताया गया है कि लगातार हमारे पास जनसुनवाई में इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि यहाँ की लाइट ख़राब है या फिर घुप अंधेरा है या फिर ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ पे हमें लाइट की आवश्यकता है, और नगर पालिका के द्वारा इस चीज़ का टेंडर भी किया गया है कि जहाँ जहाँ उन्हें इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हों उन्हें स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल ठीक कराया जाए। लेकिन मैं देख रहा था कि हमारे पास बहुत पुराना सर्वे है जिसमें हम लोगों ने कभी फुल नगर पालिका द्वारा लगाई गई लाइटों की संख्या पता की हो, तो उसको इन कार्मिकों के माध्यम से और नोडल ऑफिसर्स के माध्यम से हम लोग रीसर्वे करा लेंगे और फिर एक हर एक लाइट को एक यूनिक नंबर दे देंगे, ताकि जब कोई हमारे पास शिकायत करे तो बजाय इसके कि इस फला मोड़ पे फला लाइट की बजाय वो उसका एक स्पेसिफिक नंबर हमें बता दे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उस तक पहुंचना और उसे ठीक कराना। और साथ ही साथ अब जब सफाई को और लाइट को चेक कराएंगे तो जितनी भी हमारी ड्रेनेज प्लान के अकॉर्डिंग ड्रेन्स है तो उसका पानी कहाँ कहाँ जाता है, और क्योंकि अब काफ़ी समय से बारिश रुकी हुई है, बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो आपने देखा भी होगा कि शहर में विशेषकर इस बार कोई बड़ी जल भराव की समस्या नहीं है। तो फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए हमें किन एरियाज़ पे और ध्यान देना है और ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसको भी सर्वे कर लिया जाएगा। तो एक विस्तृत बैठक इसी चीज़ को लेकर हुई है और 35 वार्ड में हम लोग 35 ऐसे कार्मिक जो फर्स्ट लेवल रिस्पॉन्डर्स होंगे, जो ये इंश्योर करेंगे कि सभी सफाई कार्मिक अपने आई कार्ड के साथ आएँ, समय से वहाँ पर आएँ और अपनी अटेंडेंस को मार्क करें और फिर अपना कार्य करें। दूसरे नंबर पे जो नोडल अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, जैसे एसडीएम्स हो गए और ओसीज हो गए और अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण, और फिर अन्य जो लोग हैं जैसे एडीएम और मेरे द्वारा भी कल भ्रमण करते हुए इस व्यवस्था को परखा जाएगा कि कितना एक्चुअली मौके के ऊपर कार्य किया जा रहा है।